हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों आज हमारी एवरेज यानी औसत की क्लास नंबर 4 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात कितना है? 15:8 है। तो महिला और पुत्री दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 15:8 है, ठीक है। 15:8 है। उनकी जो औसत है, औसत आयु कितनी है? औसत आयु जो है 46 वर्ष है, 46। तो हम देखो जब योग निकालेंगे तो महिला और पुत्री कुल कितनी है? 2 हैं। तो 2 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 92 क्या निकल के आ जाएगा? योग। अब देखो हम क्या करेंगे, महिला और पुत्री का अनुपात कितना है? 15:8 है। तो 15:8 है, तो इन दोनों का अनुपातों का योग जब हम निकालेंगे तो योग कितना निकलेगा? 23। अनुपात का योग कितना निकलेगा? 23 यानी कि 23। तो इससे हम पहले तो इनकी सेपरेट आयु निकाल लेते हैं। तो देखो ये अनुपात का योग है, अनुपात का योग, ठीक है। ये अनुपात का योग है। तो अब हमको जैसे महिला की आयु निकालनी है तो 15 का करो गुणा और ये वाले 23 का भाग दो। अनुपातों के जो अनुपातों का जो योग है इसका हम क्या करेंगे? भाग 23 से मैंने 92 को काटा 4 बार और 15 गुणा 4 किया तो कितना हो गया? 60। तो महिला की जो उम्र हो गई वो कितनी हो गई? 60 वर्ष, ठीक है। तो पुत्री की कितनी हो जाएगी? अब ये जैसे मैंने 23 से ये 4 बार काटा, उसी तरीके से ये हमने महिला की जो अनुपात था 15 वो रखा था, पुत्री का रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 8। पुत्री का अनुपात रखेंगे तो 8 रखना पड़ेगा 15 की जगह पे, तो 8 चौक 32। तो पुत्री की आयु कितनी हो गई? 32 वर्ष, 32 वर्ष। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? हमको क्या बताना है? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखो अभी तक इनकी एज 60 और 32 है। अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखो इसमें 8 करो ऐड, अनुपात प्लस इसमें 8 ऐड करेंगे, ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 68 अनुपात ये कितना हो जाएगा? 40। 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40। अब देखो इसको हमने 17 से कितने से काटेंगे? 4 से इसको काटा, 4 एकन 4, 4 एकन 4 कितना बचा? 2, 4 सत्ते 28, अनुपात 4 से ये कट जाएगा 10 बार। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 17:8, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है? 3 है। तो संख्या मान लो, देखो ए बी सी, ये 3 संख्या मान ली हमने। इनका अनुपात कितना है? 4:5:6 है, यानी कि 4:5:6, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों अनुपातों का योग कितना हो गया? अनुपात योग 4 और 5 9, और 9 और 6 कितना हो गया? 15। तो ये तो हमारा देखो क्या हो गया? अनुपात का योग, ठीक है। अब देखो 4:5:6 के अनुपात में है और उनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो औसत जो उनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है, ठीक है। तो 25 वर्ष औसत आयु है और संख्या कितनी है? 3। तो इसमें हम 3 का करेंगे गुणा, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा? योग। तो 25 दिया 75, ये हमारा क्या हो गया? योग, ठीक है। 3 संख्या क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो औसत आयु 25 वर्ष है, संख्या कितनी है? 3। तो 25 गुणा 3 कर देंगे तो इससे क्या निकल आएगा? हमारा योग। और ये योग है जो हमारे ये अनुपात का योग है। अब देखो हम क्या करेंगे, जो औसत में हमने 3 का जो गुणा करके योग निकाला है, इसके नीचे ये वाले 15 रखो। अब क्या पूछ रहा? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा अनुपात किसका है? सी का है। तो सी का अनुपात कितना? 6। इस तरीके से यहाँ क्या रखा जाएगा? 6 रखा जाएगा, ठीक है। 15 से इसको काटेंगे, 15 पन्ना 75, यानी कि 5 बार 5 गुणा हम 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी कौन सी हो गई? ये क्या हो गई? हमारी सबसे
बड़ी संख्या 30, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यह तीनों संख्याओं का औसत 44 यानी 44 हो तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा, तो देखो संख्या मानो ए, बी और सी। ठीक है, 3 संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, देखो 3 संख्याओं में ए बी सी 3 संख्या होगी, दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है। दूसरी संख्या जो है, ये दूसरी संख्या पहली की क्या है, 2 गुनी है। अगर पहली को हमने 1 अनुपात, तो ये कितनी हो गई 2। पहली को हमने 1 मान लिया तो बी कितनी हो गई 2। ठीक है, पहली दूसरी संख्या जो है पहली की कितनी है, 2 गुनी है, तो ये 2 गुनी हो गई। अब देखो तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या की जो है बी जो है ना, देखो तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी तीसरी संख्या को तुम इस तरीके से मानो 1 और बी को मानो 3। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। देखो 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। दूसरी संख्या यानी कि बी पहली संख्या की 2 गुनी हो गई। ठीक है, तथा तीसरी संख्या हमारी सी है। ठीक है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सी को 1 मान के हमने ये क्या कर दिया, 3 गुनी कर दी। ठीक है, बी जो है, अब देखो इसमें हम अनुपातों का, ये अनुपात जो हम निकालेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ अनुपात लगा लो, यहाँ अनुपात लगा लो। 3 का गुणा 1 में किया कितना हो गया 3, अनुपात 3 का गुणा 2 में किया 6, अनुपात 2 का गुणा 1 में किया 2। तो ए बी सी का हमारे पास ये क्या आ गया, सेपरेट अनुपात आ गया। सेपरेट अनुपात आ गया, और देखो सेपरेट अनुपात आ गया तो अनुपातों का ये जो अनुपात है इनका हम योग करेंगे तो कितना होगा, 3 और 6 9, 9 तो 11। ये हमारा क्या है, अनुपात का, ये अनुपातों का योग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आते हैं, 3 गुनी है, यह तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। तो औसत जो है कितना है, 44, और यह तीनों संख्याओं का औसत देना 44, तो इसमें हम 3 का करना पड़ेगा गुणा, क्योंकि संख्या कितनी है 3, 1 2 3, 3 का गुणा करके हम क्या निकाल लेंगे इससे, योग। क्या निकल आएगा, योग। तो 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 और 1 13, तो योग आ गया तीनों संख्याओं का कितना, 132। तीनों संख्या का योग कितना आ गया, 132। ठीक है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर हमको बताना है। अब पहली और तीसरी संख्या हम निकालेंगे। देखो अनुपातों का योग हमारा ये रहा और तीनों संख्याओं का योग ये है, तो अनुपात का योग जो इसका 2 भाग, और पहली और तीसरी संख्या का अंतर निकालना, तो पहली संख्या का अनुपात कितना 3, तो 3 को रखो इस जगह पर। ठीक है, 11 से इसको काटा, 11 1 11, यहाँ कितना बचेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, और 12 गुणा हम 3 करेंगे, 12 1 12 12 24 12 3 36। तो देखो पहली संख्या कितनी आ गई 36, पहली संख्या कितनी आ गई 36। सेम उसी तरीके से अब देखो तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर पूछ रहा हूँ, तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 2, तो इस 3 की जगह पे आप रखो 2, 12 दूनी 24। तीसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 24, और इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर। तो इन दोनों का जब आप अंतर निकालोगे, 36 में से हम 24 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12। भाई 36 में से हम 24 माइनस कर देंगे तो 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। तो दोनों संख्याओं को, पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना हो गया 12, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो संख्या मान लो, पहले देखो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमने 3 संख्या मान ली। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहली संख्या 2 गुनी है किसकी, दूसरी की। ठीक है, तो दूसरी 1 हो गई, तो पहली कितनी हो गई 2, यानी कि 2 गुनी हो गई। और दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है तीसरी की 3 गुनी है, यानी तीसरी 1 हो गई, तीसरी हमारी 1 हो गई, तो दूसरी कितनी हो गई 3 गुनी। ठीक है, 3 गुनी हो गई, यहाँ तक कंप्लीट होगा। यह दोनों का औसत, तीनों का जो औसत है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है 100। तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि तीनों संख्याएं हैं, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा योग। तो 100 गुणा 3 कर देंगे तो योग कितना हो गया 300।
योग कितना हो गया 300। अब देखो इधर इसमें हम क्या करेंगे, तीनों का सेपरेट अनुपात निकालेंगे। देखो ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये दोनों का औसत, इनका औसत 100 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। तो अब देखो ये संख्या अनुपात में दे रखी है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे इनका सेपरेट अनुपात। यहाँ अनुपात लगाओ, यहाँ अनुपात लगाओ। तो देखो क्या करेंगे, 3 का गुणा हमने 2 में किया, 3 दूनी 6 अनुपात 3 का गुणा 1 में किया 3 अनुपात 1 का गुणा हम इसमें 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कैसे गुणा करते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 1 3 और 1, ये हमारा ये क्या आ गया, तीनों का सेपरेट अनुपात आ गया। और अनुपातों का जब योग निकालोगे तो 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 3 9, 9 और 1 10। तो ये हमारा क्या हो गया, अनुपातों का योग हो गया। अब पूछ क्या रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या का अनुपात 6 है, तो सबसे पहले ये 6 इस जगह रखो। और तीनों अनुपातों का योग कितना है 10, 10 को यहाँ पर रखो इस तरीके से। अब देखो 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, ऊपर क्या 30 बचा, 30 गुणा हम 6 करेंगे, यानी 6 3 18। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई 180। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 180, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। तो देखो बल्लेबाज को मान लो ए, पारियां उसकी कितनी है 11 है। ठीक है, और औसत जो है, देखो कुछ औसत है तो औसत को मान लो एक्स, औसत को मान लिया हमने एक्स। तो जब हम योग निकालेंगे, योग निकालेंगे तो हम क्या कर देते हैं, 11 का गुणा, यानी ये वाली संख्या का इसमें गुणा कर देते थे। तो 11 का गुणा हम एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11x। ये हमारा क्या हो गया योग। देखो हमने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ दिया। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ रनों का कुछ औसत है। ठीक है, तो रनों का औसत हमने x मान लिया और योग हमारा 11x हो गया। अब देखो 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। कितने, 90 रन बनाए, जिसके कारण उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। अभी इस लाइन को छोड़ दो, पहले इस लाइन को छोड़ दो, पहले यहाँ से पकड़ो, जिसके कारण उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। और पारी कौन सी है, 12वीं पारी। तो यानी कि 12वीं पारी ये और 11वीं पारी ये। तो 12वीं पारी में फिर क्या हो गया, उसके उसके रनों का औसत कितना हो गया 5 कम हो गया। तो देखो 11 पारियों का औसत हमने x माना था। 12वीं पारी के बाद क्या हो जाएगा x माइनस के 5, क्योंकि उसको 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या हो गया 5 कम हो गया। तो x माइनस 5 कर देंगे हम। तो ये क्या हो गया हमारा औसत। जब हम योग निकालेंगे, क्या 12वीं पारी का योग निकालेंगे, तो 12 का हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा। भाई हमने जब 11 पारियों का योग निकाला तो 11 को गुणा किया था, 12वीं पारी का योग निकालेंगे तो 12 का गुणा करेंगे इसमें। तो योग निकलेगा, देखो 12 का 12x और 12×60, ये 12×60। ये हमारा 11 पारियों का योग है और ये हमारी 12 पारियों का योग है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तुम रखो 11 पारियों का योग 11x बराबर 12 पारियों का योग कितना है 12x माइनस के 60। ठीक है, अब आते हैं इस वाली लाइन पे। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 90 रन बनाए। तो आप 90 को इसमें ऐड कर दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, अब ये भी 12 पारियों का योग हो गया और ये भी 12 पारियों का योग हो गया। 90 इसमें हमने ऐड कर दिया। देखो 12वीं पारी में उसने कितने 90 रन बनाए और हमारे पास 11 पारियों का योग कितना था 11x में हम 90 ऐड कर देंगे तो 12 पारियों का योग हो गया ये टोटल। उसी तरीके से और ये हमारे पास 12 पारियों का योग हमने साफ पहले ही निकाल लिया ये इस तरीके से। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो क्या करेंगे, 11x को जब इधर लेके जाएंगे तो 12x में से ये 11x जाएगा तो कितना बचेगा x। ठीक है, अब 60 को तुम जब इधर लेके आओगे, ये माइनस का है ना, 60 को जब तुम इधर लेके आओगे तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या निकला, 11 पारियों का औसत जो निकला हमारा वो कितना निकला 150। 11 पारियों, क्योंकि हमने x माना था ना, तो 11 पारियों का हमारा औसत कितना निकला 150। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 5, ये देखो जिसके कारण उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा, 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा। तो देखो 12 पारियों का औसत हमारा क्या था x माइनस के 5 और ये हमारा निकला है क्या 11 पारियों का, 11 पारियों का औसत। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे x यानी 150 माइनस ये वाले 5 है माइनस करेंगे तो 12 पारियों का जो औसत होगा वो कितना होगा 145। कितना होगा 145।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर देंगे। 12वीं पारी के बाद उसका औसत होगा वो कितना होगा 145। जो ऑप्शन इस बार लिखना भूल गया, ऑप्शन लिखे नहीं मैंने, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा 145, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। क्रिकेट के कितने 11 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है वो कितनी है 20 वर्ष है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे योग निकालेंगे। तो इस वाले 11 का इसमें कर देंगे हम गुणा, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा योग। 11 दूनी 22 यानी कि 220। 11 खिलाड़ियों का जो योग निकला है वो कितना निकलेगा 220 वर्ष। कितना निकला 220 वर्ष, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, ये तो उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए। तो पहले 11 खिलाड़ी थे, शिक्षक को ऐड कर दिया तो कितने हो गए 12। शिक्षक को ऐड कर दिया तो 12 हो गए, ठीक है। यदि उनके शिक्षक को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। औसत आयु जो है वो क्या हो जाती है 10% बढ़ जाती है। तो देखो हम क्या करेंगे, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी थी 20 वर्ष, शिक्षक को शामिल कर लिया तो 10% बढ़ जाती है। तो 20 का हम 10% निकालेंगे, परसेंट हटाया नीचे लगा दिया 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 2 का 1 में गुणा किया कितना आ गया 2। तो ये हमारा क्या हो गया 2। 10% का मतलब क्या हो गया 2 वर्ष। ये औसत आयु बढ़ गई। तो पहले कितनी थी 20, 2 इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी हो गई 22। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 10% बढ़ जाती है। 10% हमने निकाल दिया, ये 2 निकला, 2 को हम 20 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब गुणा लगाओ, 12 का गुणा करो 22 में, इससे हमारा क्या निकलेगा 11 खिलाड़ियों का योग निकला 220 वर्ष। शिक्षक को शामिल करने के बाद 12 हो गए, 12 का योग निकालेंगे हम तो इस तरीके से निकलेगा। तो क्या करेंगे 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24 और 2 26, कितना हो गया 26, ठीक है। अब उनको पूछ क्या रहा है शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी, औसत आयु 20 वर्ष है और योग कितना है 220। शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत आयु 22 वर्ष, योग कितना हो गया 264। यानी कि 264 में से हम 220 घटा देंगे तो बचेगी क्या शिक्षक की आयु बचेगी ना। 264 में से हम 220 घटा देंगे तो हमारा ये 11 खिलाड़ियों की औसत आयु है, योग है औसत आयु का। ये 12 खिलाड़ियों की औसत आयु का योग है जिसमें शिक्षक जो है वो शामिल है। तो हम क्या करेंगे 264 में से 220 हमने घटाया तो देखो शिक्षक की आयु जो निकली वो कितनी निकली 264 में से 220 घटाया तो हाँ 4 में से 0 गया तो 4 और 6 में से 2 गया तो 4। यानी कि शिक्षक की जो आयु हो गई वो कितनी हो गई 44 वर्ष यानी कि 44 वर्ष। ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।